आज हमने जो 6 चैप्टर से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास सोलबिलिटी है और इसके अलावा हम सोलबिलिटी के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोलबिलिटी होती क्या है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोलबिलिटी। तो सोलबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर दो मेन बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट के ऐड करें तो वो उसे सैचुरेट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दे। और इसके बाद दूसरी बात कि जो टेम्परेचर है वो भी पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे तो सोलबिलिटी भी किसी सोल्यूट की जो होगी वो कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर कितनी ग्राम अमाउंट हम सोल्यूट की ऐड करें कि वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को सैचुरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट उस सोल्यूट की सोलबिलिटी कहलाएंगे। तो सोलबिलिटी की डेफिनेशन के बाद हम फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें से अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी है क्या? ये प्रिंसिपल कहलाता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का ये मतलब है कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे, और अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे। या यूँ कह लें कि नॉन पोलर सॉल्यूट्स जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का जनरल प्रिंसिपल जो सोलबिलिटी है इसके अंदर तीन मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पोलर सोल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल साल्ट की बात करें NaCl की, पोलर सब्सटेंस वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर में डिसॉल्व होने की रीज़न क्या है? इसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि जो वाटर है वो भी एक पोलर सब्सटेंस है। तो यही रीज़न है कि जो NaCl है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर भी पोलर सब्सटेंस है और NaCl भी पोलर सब्सटेंस है। तो पहला पॉइंट उसका क्लियर हो गया कि जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, जो नॉन पोलर सोल्यूट्स होंगे विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, कि अगर हमारे पास ऐसे सब्सटेंस मौजूद हैं जो नॉन पोलर इन नेचर है, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीस की बात करें, पेंट की बात करें, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, सच एज ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्योंकि पेंट्स, पेट्रोल, अगर हम नैफ्थलीन की बात करें, ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं। इस वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ही डिसॉल्व होंगे। अगर लास्ट पॉइंट की हम बात करें जो ये कहता है पोलर सॉल्यूट्स विल नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, या यूं कह लें नॉन पोलर सॉल्यूट्स विल नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीस की बात करें, पेंट की बात करें, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। वाटर में डिसॉल्व ना होने की रीजन क्या है कि जो वाटर है वो तो पोलर है, लेकिन पेंट, ग्रीस और नैफ्थलीन ये सब के सब नॉन पोलर है। तो ये हमने बात की जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलबिलिटी कि जिसमें पोलर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। जो सेकंड फैक्टर हम डिस्कस करेंगे सोलबिलिटी का, दैट इज द फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। जनरली तो यही कंसीडर किया जाता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सब्सटेंसेस की सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, उन तीन पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम अगर वन बाय वन डिस्कस करें, तीन तरह से टेम्परेचर जो है वो सोलबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो तीन तरह के हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जब हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो कूल हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम सॉल्ट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो सराउंडिंग से टेम्परेचर पे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसकी फॉर्मेशन के दौरान या जिस सोल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
तो फर्स्ट फैक्ट अगर हम टेम्परेचर का डिस्कस करें, अगर हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हो जिनकी सॉल्यूशन प्रिपरेशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी, उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर डिक्रीज करने से डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड इन सॉल्यूशंस को बनाने की कोशिश करते हैं या इन सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिस बीकर या जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सॉल्यूशन बना रहे होते हैं वो कोल्ड हो जाती है। इसकी रीजन क्या होती है कि ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर ऐसे रिएक्शंस हों, ऐसे सॉल्ट्स हों जिन्हें डिसॉल्व करने के दौरान टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती है, कूल्ड हो जाती है, उनको टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम दूसरी टाइप देखें जिसमें हीट इज गिवन आउट, आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर हम वाटर को अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं वो बीकर या टेस्ट ट्यूब वार्म अप हो जाती है। इसकी रीजन ये होती है कि इन सॉल्ट्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने अंदर से हीट को इवॉल्व आउट कर रहे होते हैं। इन तरह का जो रिएक्शंस होते हैं उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होते हैं, अगर इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से और इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से और इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो टेस्ट ट्यूब वार्म अप हो जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करने के दौरान तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू कर देंगे और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसी होती है जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वेरी स्लाइटली सा इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था जो हमने सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।